हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटा सा मैं टॉपिक कराने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स कैसे पता करते हैं हम लोग? नेचर ऑफ द रूट्स हमें क्या बताता है? देखो, नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हमें रूट्स नहीं निकालने की ज़रूरत है। हम बिना रूट्स निकाले भी उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं कि वो कैसे होंगे, वो किस फैमिली से आता है, उनका रियल रूट्स होंगे। रियल में दो होते हैं, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों रूट्स सेम हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके रियल रूट्स ही ना हो। रियल ना होने का मतलब ये होता है कि उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हो। ठीक है, तो जैसे किस पे डिपेंड करता है, तो रूट्स का जो फार्मूला हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा वो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी पढ़ा है हमने, और अपॉन 2a, वेयर डी जो होता है डी हमारा होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यही बताता है, क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स। हमें कौन बताएगा नेचर ऑफ रूट्स? डी बताएगा। अब डी निकालना पड़ेगा। अब डी के लिए हमें एबीसी पता होना चाहिए, तो मैं एक कंसिडर कर लेता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन कंसिडर कर लिया, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। प्लस कर देता हूँ मैं इसको। करेक्ट, मैंने अपनी मर्जी से कोई भी एक इक्वेशन लिख ली और मेरे को चेक करना है, बिना इसके रूट्स निकाले मुझे चेक करना है कि इसका नेचर कैसा होगा रूट्स का। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसका a लिख दूंगा, a इज 4, b इज 2 एंड c इज 3। करेक्ट, यहां पुट कर दीजिए, d निकाल लीजिए। d बराबर क्या होता है? d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? 2 स्क्वायर माइनस 4। a कितना आपके पास? 4, और c कितना आपके पास? 3। तो इट बिकम्स 4 माइनस 4 4 16, 16 3 48, तो माइनस का 44। अब माइनस का 44 आ गया। अब सर ये क्या, अब यहां से कैसे पता चलेगा? देखो मैं आपको बताता हूं, डी हमारे पास 3 तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक बार जो डी होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, एक बार जो डी होता है वो इक्वल टू 0 होता है, और एक बार जो डी होता है वो लेस देन 0 होता है। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब सर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट मतलब होता है दो डिफरेंट, एक जैसे नहीं होने चाहिए। पहले 2 5 7 9 माइनस का 3 1/2, ऐसे अलग अलग 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, अलग अलग। इसके 2 रिपीटेड रूट्स होंगे। 2 रिपीटेड रूट्स का क्या मतलब है सर? एक जैसे, ठीक है, एक जैसे रूट्स होंगे। एक जैसे मतलब सर 2 2 -3 7 7 -1/2 -1/2, दिस इज कॉल्ड रिपीटेड रूट्स। और यहाँ पे लेस देन में क्या था? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसके रूट्स रियल नहीं होते, और रियल नहीं होते इसका मतलब ये नहीं कि उसके रूट्स ही नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके रियल रूट्स नहीं होंगे तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स हम लोग 11th में पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, अब मेरे को बताइए, आप बताइए यहाँ पर इसके रूट्स कैसे हैं? ये जो d था, d लेस देन 0 है, तो इट गिव्स नो रियल रूट्स। रियल रूट्स आई बात समझ? बट पेपर में चेक करने के लिए नहीं आता। जनरली पेपर में ना कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आती है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या करेगा, वो यहाँ पर k डाल देगा और बोल देगा इक्वल रियल रूट्स हैं, तो d इक्वल्स टू 0, वहां से k की वैल्यू निकालो। इस टाइप के क्वेश्चन आता है, ये कराता हूं मैं, इस टाइप का क्वेश्चन कराता हूं। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब इक्वल रियल रूट्स बोल देंगे तो वो k की वैल्यू या कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोला। देखो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया ना, m इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जनरली कांस्टेंट की वैल्यू निकाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आता ही आता है, मतलब 100% की गारंटी है क्वेश्चन आना ही आना है। k की वैल्यू, m की वैल्यू को कांस्टेंट डाल देगा, आपको सिर्फ पुट करना और आंसर आ जाएगा। इससे पहले इस इक्वेशन को जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे तो पावर 2 है ही नहीं, तो पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके जाओ क्वाड्रेटिक में। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, इसको इससे करोगे तो m को 5 से करोगे तो 5m, और x को x से करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6mx आ जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। क्लियर? अब आपके पास a कितना है? a है 5m, b कितना है? b है माइनस का 6m, और c कितना है? c है 9। तो ए बी सी मिल गए। अब आपको इक्वल रियल रूट्स बोला है, तो इक्वल में d बराबर क्या होता है? 0, और d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब क्या करना, बस वैल्यू डालो, सब्स्टिट्यूट
आंसर आ गया आपका। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 6m स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है आपके पास 5m और सी कितना है आपके पास 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो। माइनस का 6m का स्क्वायर करोगे तो 36 और m पे भी ट्रांसफर होगा स्क्वायर तो m पे स्क्वायर और 4 5 20 9 180 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या रहा, कॉमन निकाल लीजिए। तो 36 और 36 इसको लिख सकते हो आप 36 इंटू 5 180 होता है, क्योंकि 6 5 30 होता है और 30 इंटू 5 150 होता है, 150 और 30 180 हो गया। तो 36m कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा m बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, दो फैक्टर है तो 36m इक्वल टू 0 और m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से m की वैल्यू 5 आ गई। तो इस m के लिए, इस इक्वल रूट्स के लिए m की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि m की वैल्यू 0 होगी तो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। भाई देखो ना, m अगर यहाँ पे 0 रख दूँ तो ये क्वाड्रेटिक जो पूरा 0 हो जाएगा ना, तो भाई m की वैल्यू 0 विल बी डिस्कार्डेड। तो m की वैल्यू 5 आ गई। क्लियर? थैंक यू।